So now third question on the comparison test, question number third here. And test the series. Test the series 2 की पावर p upon 1 की पावर p plus 1 की पावर q सॉरी, और ये 3 की पावर p upon 2 की पावर q plus 4 पावर p upon 3 पावर q and plus dot dot so on. पर सीरीज नहीं आई, जस्ट मिनट. हाँ यस, दिस इज द सीरीज. टेस्ट द सीरीज 2 की पावर p upon 1 की पावर q, 3 पावर p upon 2 की पावर q, 4 पावर p upon 3 पावर q and dot dot so on. ठीक है. फॉर सोल्यूशन लेट सिग्मा un इक्वल टू या गिवन सीरीज इक्वल टू गिवन सीरीज सिग्मा un इज इक्वल टू 2 की पावर p और अपॉन 1 की पावर p प्लस 3 पावर p अपॉन q की 2 की पावर q एंड प्लस 4 पावर p अपॉन 3 पावर q एंड डॉट डॉट सो ऑन. ठीक है. इसका हम nth टर्म्स लिखेंगे. देन un इक्वल टू un इज इक्वल टू ये 2 3 4 है, नीचे 1 2 3 है, तो ऊपर 2 से मतलब क्या हुआ n प्लस 1 हो गया. ये n प्लस 1 की पावर p और अपान में n की पावर q, ये बन जाएगा इसका nth टर्म. अब n बराबर 1 रखे तो ये टर्म मिल जाएगा 1 प्लस 1 2 की पावर p 1 की पावर q, और 2 रख दो तो ये टर्म्स मिलेगा. तो 2 प्लस 3 और नीचे आएगा 2 हो जाएगा. ऐसे पूरी सीरीज ही मिल रही है इक्वल टू. अब इसमें जैसे हमने आपसे बोला था कि ऊपर से देखिए n कॉमन करो तो n की पावर p हो गया. ये 1 प्लस 1 अपान n होल रेस्ट पावर p हो गया, अपान में n की पावर q हो गया इक्वल टू. इस वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं कि 1 प्लस 1 अपान n होल रेस्ट पावर p और अपान में ये n की पावर q माइनस p हो जाएगा. ओवर जो बाहर वैल्यू कॉमन आ रही है उसको 1 अपान में इस तरीके से लिखना है. अब इस वैल्यू को हम bn सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. लेट bn इज इक्वल टू 1 अपान n रेस्ट पावर q माइनस p. अब नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un upon bn इक्वल टू un upon bn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अब un upon bn जब ये bn से डिवाइड करो तो ये टर्म नीचे खत्म हो जाएगा, ऊपरी वैल्यू बचेगी 1 प्लस 1 upon n रेस्ट टू पावर p हो गया. n के स्थान पर इन्फिनिटी लिखो, ये वैल्यू 1 प्लस 1 upon इनफाइनाइट की पावर p हो जाएगा. ये 0 हुआ, अल्टीमेटली 1 आएगा. 1 कैसी वैल्यू विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वान्टिटी, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वान्टिटी. यहाँ पे आप लिखेंगे विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी. ये स्टेटमेंट आपको बार बार लिखना है. तो देयरफॉर बाय द कंपैरिजन टेस्ट, आप ऐसे भी कर सकते हैं बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un एंड sigma bn both are convergent or divergent according as sigma bn. Here bn equal to bn is equal to 1 upon n raised to power q minus p. अब q और p कैसे हमको पता नहीं, तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करोगे. इफ फर्स्ट कंडीशन, इफ q minus p greater than 1, then sigma ये b है, sigma bn is convergent. So sigma un is also convergent. ठीक है. अब इसी क्रम से सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे कि इफ q माइनस p लेस देन और इक्वल टू 1, देन sigma bn is divergent. So sigma un is also divergent. That is your answer.
तो ये इस तरीके से आएगा। जनरलाइज वैल्यू हमें फिर उसको कंडीशन लेके चलना है, अगर वैल्यू में क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है तो आगे चलते हैं। इसी सेक्वेंस में एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं। सीरीज फॉर्मेट में दिया हुआ है कि टेस्ट द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 4, टेस्ट द सीरीज 1/1 2 3 प्लस 3/2 3 4 प्लस 5/3 4 5 एंड प्लस डॉट सो ऑन, ये सीरीज दिया हुआ है। तो फॉर सॉल्यूशन गिवन सीरीज सिग्मा un इक्वल टू गिवन सीरीज सिग्मा un इक्वल टू 1/1 2 3 एंड प्लस ये 3/2 3 4 प्लस 5/3 4 5 एंड डॉट सो ऑन, ये सीरीज आपको गिवन है। तो इसको हमें क्या लिखना है, देन un इक्वल टू इन nth टर्म्स, देन un इक्वल टू, अब देखिए पहला टर्म्स 1 है, नीचे ऊपर देखो 1 3 5 फिर 7 आएगा इस तरीके से। तो ऊपर जो नोमिनेटर्स में है वो AP बनना है। AP के nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस, A की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 इंटू D, 3 और 5 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 है, तो ये A प्लस n 1 टू D से। फिर ये 1 2 3 है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया n प्लस 1 और ये n प्लस 2 हो गया। 1 रखो यहाँ पे, 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे अगर 2 रखते हैं यहाँ से तो ये टर्म मिल जाएगा। तो ऊपर की वैल्यू हो गई 2n माइनस 1 और अपान की वैल्यू हो गई n प्लस 1 और ये n प्लस 2। अब हमें n कॉमन करना है bn के लिए, ऊपर से n कॉमन किया तो 2 माइनस 1 अपान n हो गया और अपान में n, और यहाँ से n कॉमन करो तो ये 1 प्लस 1 अपान n हो गया। फिर यहाँ से n कॉमन करो, n कॉमन किया हमने यहाँ पे, ये 1 प्लस 2 अपान n हो गया। एक n ये कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 2 माइनस 1 अपान n हो गया और अपान में n इंटू n, ये हो गया n स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपान n और ये 1 प्लस 2 अपान n, ठीक है ना। तो अब जो बाहर n स्क्वायर निकल के है इसको bn सेलेक्ट करेंगे। तो हम समझते हैं कि अब आइडिया डेवलप हो गया होगा कि हमें bn किस तरीके से अरेंज करना है। नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से सभी में टर्म्स हमारे 1 अपान n में आ जाए और फिर जो n कॉमन हो गए उस n की पावर को 1 अपान में अरेंज करना है। जो ऊपर n से हमने n कैंसिल कर लिया, अब जो n बच रहा है उसको n स्क्वायर लिखा, इसको हम bn लेट करेंगे। नाउ इन द नेक्स्ट पेज ये bn हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ से जो un की वैल्यू निकली है मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये 2 माइनस 1 अपान n था, अपान में n स्क्वायर कॉमन हुआ, 1 प्लस 1 अपान n आया था, तो ये 1 प्लस 2 अपान n आया था। यहाँ से bn की वैल्यू सेलेक्ट करें जो अपान वैल्यू है, लेट bn इज इक्वल टू 1 अपान n स्क्वायर। नाउ अब un अपान bn यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और un अपान bn की वैल्यू जब डिवाइड करें तो ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1 अपान n और अपान में 1 प्लस 1 अपान n और यहाँ पे 1 प्लस 2 अपान n, ठीक है। लिमिट अप्लाई करो, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें तो ये 0 0 0, ये 2 अपान 1 2 आ जाएगा। अब 2 कैसे मिली, विच इज नॉन जीरो, विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un and सिग्मा bn बोथ आर कन्वर्जेंट, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज bn। तो हियर bn इक्वल टू, यहाँ पे bn कितना 1 अपान n स्क्वायर। तो हम जब अगली सीरीज से कंपेयर करेंगे, यानी
हमारी पी सीरीज है, पी सीरीज हमारी क्या थी कि सिग्मा 1/n सिग्मा एन इज इक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर पी थी। ये हमारी आखिरी सीरीज थी। जब इससे कंपेयर करें तो पीरियड यहाँ पे 2 हो गया, तो हियर पी इज इक्वल टू 2 जो कि 1 से बड़ा है। ये एन की पावर 2 है तो 2 वैल्यू कैसी ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन पे सीरीज कैसी होती है कन्वर्जेंट, तो ये वैल्यू भी कन्वर्जेंट होगी। ये पी इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, सो sigma bn is convergent, hence sigma un is also convergent। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ है आकर के। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये 4th प्रॉब्लम्स थी, मैं समझता हूँ 4th थी, तो 5th प्रॉब्लम्स देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में कि टेस्ट द सीरीज whose nth term is, टेस्ट द सीरीज whose nth term is रूट n क्यूब और +1 माइनस रूट n क्यूब। तो फॉर सोल्यूशन हमें un गिवन है और रूट n क्यूब +1 माइनस में रूट n क्यूब। ठीक है ना, तो हमें करना क्या, अब देखिए हमें bn कैसे सेलेक्ट करें कि जो डिनोमिनेटर कोई वैल्यू है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग देखिए कोशिश करते हैं कि un इक्वल टू यहाँ से n क्यूब कॉमन करो। जब n क्यूब कॉमन करें, रूट है तो पावर 3/2 बाहर हो जाएगी। ये 1 + 1/n क्यूब की पावर 1/2, ये पूरी वैल्यू कॉमन है तो ये -1 हो गया। इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करो, n की पावर 3/2 और बाइनोमियल का जो फॉर्मूला होता है 1 + x पावर n का, 1 + x पावर n इक्वल टू 1 + nx फिर प्लस n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x², फिर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2/3 फैक्टोरियल x³ एंड डॉट डॉट सो ऑन। ये हमारा बाइनोमियल फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए तो 1 + n की वैल्यू क्या है 1/2, 1/n³ फिर प्लस 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/n की पावर 6 और फिर ये प्लस डॉट डॉट और -1 हो गया। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या मिल गया हमको, इक्वल टू n की पावर 3/2 ब्रैकेट में 1/2 और 1/n³ हो गया, माइनस यहाँ से माइनस आप 2 और 2 तो 1/8 हो गया और ये n की पावर 6 हो गया, फिर प्लस डॉट डॉट सो ऑन इक्वल टू n की पावर 3/2 n³ बाहर निकालो तो n³ हमने कॉमन कर लिया। अब वैल्यू 1/2 माइनस 1/8 इंटू n की पावर 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पावर सिंप्लीफाई करो n का, तो 1/n की पावर 3/2 हो जाएगा, 3 माइनस 3/2 3/2 हो गया, ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/8 इंटू 1/n की पावर 3 एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। अब यहाँ से bn चूज करो, नाउ चूज bn इक्वल टू इज इक्वल टू 1/n⁻³ अपन जो भी वैल्यू आ गई वो आपका bn सेलेक्ट हो गया। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब un/bn करो, तो ये पूरा un है, ये और un bn से डिवाइड हो तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/2 माइनस 1/8 इंटू 1/n³ एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना, अब n टेंड्स टू इनफिनिटी, यहाँ जो इन्फिनिटी रख दो आगे सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, वैल्यू में क्या मिल जाएगी 1/2 कैसी वैल्यू है विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी बाय कंपैरिजन टेस्ट बाय नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो जस्ट मिनट, yes, so by comparison test by
by comparison test sigma un and sigma bn both are convergent or divergent according as sigma bn. Here sigma bn is equal to ये सिग्मा n की 1/n⁴/2। यहाँ p की वैल्यू क्या होगी 3/2। फिर यहाँ पे लिखेंगे हियर p इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1। सो सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट। therefore sigma un is also कन्वर्जेंट। तो हमारा सिग्मा un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। ये n³ + 1 था, थोड़ा डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे ये n³ + 1 -√n³ है। अब यहाँ n⁴ + 1 √n⁴ -1 लिख दिया जाए। ये 3 के स्थान पर कोई भी पावर लिखी जा सकती है। सबका तरीका आपका यही होगा लिखने का। कहीं एक्सपेंशन लिखा है sin 1/n, cos 1/n लिखा हो, sin 1/n लिखा हो, tan 1/n, तो उनकी सीरीज की एक्सपेंशन में पता होनी चाहिए। और फिर हम ये इस तरीके से टर्म बनेगा, लास्ट में हम n को बाहर कॉमन कर लेंगे। उसके आधार पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। चलिए अगले पेज चलते हैं। तो जस्ट ए मिनट। यस, तो इसमें एक क्वेश्चन और कराता हूँ। चलिए टेस्ट द सीरीज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कुछ दिमाग लगेगा इसलिए करा दे रहा हूँ। एंड टेस्ट द सीरीज 1 + 1/2 फिर प्लस 2 2/3 फिर प्लस 3/4 एंड डॉट। ये सीरीज दिया हुआ है। 1 + 1/2 फिर प्लस 2/2/3/3 प्लस 3/3/4 एंड डॉट। फॉर solution given series sigma un is equal to 1 + 1/2 plus 2/2/3/3 plus 3/3/4 एंड डॉट। ये सीरीज है। सीरीज में ध्यान दीजिएगा, तो ये 1 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 2। अगर ये पहला टर्म छोड़ दें तो इसका हम nth टर्म इजीली लिख सकते हैं। लीविंग द फर्स्ट टर्म्स un इक्वल टू नाउ nth टर्म्स un इक्वल टू। अब 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 है, तो n की पावर n हो गया। n की पावर अपान में 2 की पावर 2 यानी n + 1 की पावर n + 1 हो गया। n + 1 की पावर n + 1 हो गया। ये बन गया हमारा ये, ठीक है। n प्लस, अब जैसे यहाँ पे n बराबर हम 1 रखें तो ये वाला टर्म्स मिलेगा 1 + 1 2 की पावर 2। अब 2 रख दें तो ये मिलेगा 2 की पावर 2, यहाँ पर 3 की पावर 3 बन जाएगा। ये फिर ये 3 रखो तो 3/3, यहाँ पे 4/4 हो गई। ये टर्म्स मिल गए। तो जब इनफाइनाइट सीरीज होता है तब उसमें स्टार्टिंग अगर एक आध टर्म छोड़ भी देते हैं तो सीरीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम अगर ऐसा बनना है तो उसका हम फर्स्ट टर्म छोड़ भी सकते हैं अगर nth टर्म लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। n की पावर n और यहाँ से हम कॉमन करें n, तो n की पावर n + 1 हो जाएगा। ये 1 + 1/n की पावर n + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये n की पावर n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। n की पावर n
कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो इसी के आगे देखते हैं। तो ये एम पावर कैंसिल हुई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/n की 1/n रह जाएगा, और ये 1 प्लस 1/n की पावर n प्लस 1 हो गया। ये वैल्यू मिलेगी हमको। ठीक, अब bn को सिलेक्ट करेंगे तो bn की वैल्यू क्या होगी, 1/n हो जाएगी। तो लेट नाउ लेट bn इक्वल टू 1/n हो गया। ठीक है, बाहर जो वैल्यू आई। तो नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये un/bn किया आपने, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जब डिवाइड करें ये पूरा un है, इसे डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिलेगी 1/1 प्लस 1/n रेज टू पावर n प्लस 1। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए देखिए एक स्टेप आएगा यहाँ पे कि इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये un/bn इम्प्लाइज दैट का साइन है ये, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n की पावर n है, 1 प्लस 1/n है। आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे, ठीक है ना, सॉरी ये इस तरीके से इसको ब्रेक करना है आपको, जस्ट मिनट, यस। तो इसको आपने ऐसे ब्रेक किया। अब इसकी लिमिट क्या होती है, ये 1 लिखा है तो ये e की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी ये 1 बना देगा, तो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1/e आएगी। क्या आएगी, 1/e। हमने एक आइडेंटिटी लिखाई थी, अगर याद हो, मैं दोबारा फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x/n रेज टू पावर n इज इक्वल टू, हमने e की पावर x लिखा था, अब यहाँ x 1 है तो ये क्या हो गया, e रह गया, e की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 तो e की पावर 2, ये लिमिट हमने फॉर्मूला लिखाया था, उसके बेस पे हमने इसको लिखा यहाँ पे। ठीक, इसको यूज़ किया यहाँ पे, 1/e आएगा। अब e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है, यानी 2 लेस देन e लेस देन 3, ये e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। एक्चुअल वैल्यू करते हैं तो e की वैल्यू 2.718 होती है, ये हमको याद होनी चाहिए, e की वैल्यू 2.718 होती है। तो अल्टीमेटली वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 1 होगी। तभी आप जब e की वैल्यू आपको याद है तभी इसको आप कह पाएंगे कि लेस देन 1 है। ठीक, अब नहीं वो तो हम लिमिट निकाल रहे थे, तो अल्टीमेटली ये फाइनाइट वैल्यू, ये लेस देन की कंडीशन नहीं होल्ड करना है यहाँ पे, हमें तो ये करना है यहाँ पे कि हमारी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी है कि नहीं। e की वैल्यू इसके बीच में लगेगा तो फाइनाइट हो गया, ये तो उस पर जब हम कंपेरिजन टेस्ट करें तब इसको कंडीशन अप्लाई है, अभी यहाँ पे नहीं। तो ये 1/e आ गया, तो इसको अब लिखिएगा विच इज़ नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, विच इज़, ये जो वैल्यू आ गई है आपके पास में, विच इज़ नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी हो गया। फिर लिखिए बाई कंपेरिजन टेस्ट, बाई कंपेरिजन टेस्ट, सिग्मा un and sigma bn both are convergent or divergent according as, ये भाषा फिक्स है, according as sigma bn। तो here sigma bn is equal to sigma, ये bn की वैल्यू ने क्या लेट किया, 1/n, तो यहाँ पे 1/n। तो जब bn 1/n है तो nth टर्म्स हुआ bn का, जब सिग्मा लिख रहे हैं तो ये पूरी सीरीज की बात कर रहा है, और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो बाई p सीरीज, और हियर p इज इक्वल टू 1 पे सीरीज कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है, जो p से p टेस्ट था, तो ये p इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सो सिग्मा bn इज डाइवर्जेंट, therefore sigma un is also divergent। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आइडिया डेवलप हो गया होगा पूरा कि bn को सेलेक्ट कैसे करते हो, कैसे लिमिट निकालते हैं। ठीक, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें हम कराने वाले हैं, और मैं कुछ यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन लिखेंगे, आप उनको भी कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन से मतलब जैसे साइन 1/n लिख दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए कि un हमारे पास में साइन 1/n दिया, इसको हमें टेस्ट करना है
कि सीरीज कैसी है, साइन 1/n। तो साइन एक्स एक्सपेंशन लिखेंगे आप 1/n, फिर माइनस 1/3 फैक्टोरियल और ये 1/n क्यूब हो गया, फिर प्लस 1/5 फैक्टोरियल 1/n की पावर 5 हो गया, और ये माइनस है यहाँ पे डॉट डॉट 1। तो 1/n कॉमन हो गया, ये 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 1/5 फैक्टोरियल 1/n की पावर 4 हो गया एंड डॉट डॉट 1। ठीक है, ये सीरीज मेरे बन गई। अब इसमें bn क्या हो गया 1/n, तो हियर bn इक्वल टू या लेट bn इज इक्वल टू 1/n हो गया। अब जब इसकी लिमिट निकालोगे, नाउ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन bn इज इक्वल टू लिमिट ये n टेंस टू इन्फिनिटी ये 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर एंड डॉट डॉट 1 n बाई इन्फिनिटी वैल्यू क्या आ गई 1 विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी बाय द कंपेरिजन टेस्ट, और इसकी पावर हमारी 1 है तो p बार 1, तो सीरीज कैसे हो गया डाइवर्जेंट हो गया। तो सिग्मा un, तो ये p इक्वल टू 1 है, सो सिग्मा un इज डाइवर्जेंट बाई कंपेरिजन टेस्ट। हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसा मत समझिए कि हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, हम इसकी लिमिट निकालें विच इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, जो भी भाषा रहती है अभी तक में लिखते हैं पूरा लिखेंगे। हमने सिर्फ इसको देख के कर दिया, यहाँ n की पावर 1 है तो p बराबर 1 पे हमारा डाइवर्जेंट होता है, bn डाइवर्जेंट तो un भी डाइवर्जेंट, हमने सारे सीधे फाइनली रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं ट्राई करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, तो जस्ट मिनट, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। चलिए, तो होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन मैं देता हूँ, उनको आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इस सब इवन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहा हूँ कि n की पावर p, थोड़ा सा टेक्निक, इस टाइप क्वेश्चन मैं अभी 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, एक आप करिएगा। n की पावर p अपॉन 1 प्लस n की पावर q प्लस p, ठीक है, p प्लस q। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे un इज इक्वल टू रूट n की पावर 4 प्लस 1 और माइनस रूट n की पावर 4 और माइनस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे लिखिएगा n क्यूब un इक्वल टू ये n क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 और माइनस का n। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखिएगा cos 1/n, साइन का हमने करा दिया है, सेम ऐसे अब cos 1/n का आप करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में इसको लिखिएगा 1/n साइन 1/n भी ले सकते हैं, और चलिए लिख लीजिएगा un इज इक्वल टू 1/n और ये साइन 1/n, हम सबके आंसर लिख दे रहे हैं। तो n की पावर p 22, ये कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, ये कन्वर्जेंट है। इसके बाद में n की पावर 4, ये डाइवर्जेंट है, और n क्यूब 32 कन्वर्जेंट है ये, ठीक है। cos 1/n और तो ये डाइवर्जेंट है, और इसके बाद में 1/n साइन, ये कन्वर्जेंट, ठीक है ना। ये आंसर इनके दिए हुए, इनको आप लोग करना है। थैंक यू।